के संसाधनों पे हक सबसे पहले गरीब का है, हर नागरिक का है। कौन सहमत नहीं होगा इस बात से? धर्म के आधार पे हमें बांटते हो। मैं कहूंगा अब्दुल हमीद बनोगे, पलकों पे बैठाएंगे, और अगर जनाजे पे जाओगे बुरहान वानी के तो कुचल डालेंगे। ये मोदी जी ने सिखाया है। ठीक है, ओके। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी इतना सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं। खैर वो जो भी है, एक मिनट गौरव भाटिया जी, बहुत बोल लिए आप। एक मिनट धैर्य से सुनिए गौरव भाटिया जी। पूरे पैनल में एक महिला है, ये अधिकार देना चाहिए। पूरे पैनल में एक महिला है। बताती हूँ। और चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर हमारे ही देश के गांव का नाम बदल रहा है, और इनके नेता कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है। अरे नाम तो आपने प्रयागराज का बदल दिया, इलाहाबाद से क्या होता है? क्यों बदला था अपने नाम? अगर कुछ नहीं होता तो बदलने की जरूरत क्यों थी? और दूसरी बात, अरे चीन सियाचिन के पास आकर एक सवाल पूछूं अमीश भाई दोनों से, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस पर? मंगलसूत्र पर। किस पर? मंगलसूत्र पर। बताइए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं, महंगाई पर एक शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी पर एक शब्द नहीं, भूखमरी पर एक शब्द नहीं। ये किस पर बात करते हैं? मंगलसूत्र पर। और वो मंगलसूत्र जिसकी अहमियत भी नहीं समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन मनीष भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन ऑडियंस, मेरे को सवाल, सबसे बुजुर्ग है, इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नहीं मैडम, बुजुर्ग आप चेहरे से लग रहे हैं, वैसे तो जवान ही होंगे सर। कई बार नाराज हो जाता है कोई आदमी। जी कोई बात नहीं, आपने अच्छा करा। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि देश का सर कब कब झुका है। देश तो कभी झुका नहीं, लेकिन देश में गुंडों ने और अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने लोगों का सर झुकाया है। जिस वक्त राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम जे.एंड.के में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती, नाम भूल रहा उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया अलायंस वालों, आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव दोनों बरसों बरस चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। देश का सर तब झुकता है जब देश के सीनियर राजनीतिज्ञ जब ये काम करते हैं, और देश का सर जब झुकता है कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, देश का सिर झुकता है। आपका सवाल नहीं था, आपका तो भाषण था। आपको नेतागिरी में भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन देखिए कंचना यादव, राजकुमार भाटी, ये क्योंकि विपक्ष से सवाल है, आप में से जो भी जवाब देना चाहे, भाटी जी इसका आप जवाब दीजिए 40 सेकंड के अंदर। प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, क्योंकि आपका भी एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव, और इनका भी एमवाई समीकरण है, और बहन जी का डीएम दलित मुसलमान समीकरण है, तो पॉलिटिकली आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा बीजेपी एस्टैब्लिश कर चुकी है इस देश के अंदर। इससे कैसे निपटेंगे? इट्स अ फैक्ट। भारत विभिन्नताओं का देश है, और भारत की पूरी दुनिया में जो पहचान है वो अनेकता में एकता की पहचान है। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न धर्म, अलग बोली, अलग संस्कृति, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ऐसे विविधता और बहुलता भरे देश में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो संख्या में कम है यानी अल्पसंख्यक, और जो दबे कुचले हैं यानी दलित और पिछड़े, उनको हम हक देंगे, उनको बराबरी में लाएंगे, तो इससे नाराज होने वाला अत्याचारी, अनाचारी और सामंतवादी हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य देश में और सभ्य समाज में सबसे पहले अपने कमजोर वर्गों की और कम संख्या वाले वर्गों के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यही देश के नीति निर्माताओं की नीति थी, यही हमारे संविधान की भावना है। इसी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराया था, इसलिए नहीं कराया था। ठीक है सर। ओके मनीष कश्यप, आप 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, यह आरोप है? नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पे देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया आजादी के बाद।
भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान को तो भारत में मिला ही लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये सुनिए सुनिए सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल, सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहाँ रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो 70 साल तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया इन लोगों ने विकास? ओके ओके, करना चाहिए था। 30 सेकंड में जवाब। जब अब अगर अखंड भारत बनता है, कोई समस्या तो नहीं है? आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से अरे बाहर इनके रहे। लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है इतिहास मेरे के बारे में। परदादाजी को और श्यामा इंदिरा प्रसाद गांधी मुखर्जी जी ने इनके जनसंघ के मेडल दिया है, संस्थापक। स्वतंत्रता एक सेनानी सेकंड, थे मेरे एक परदादाजी। सेकंड। अगर इनको मैं दिखा दूं, सुनिए हिस्ट्री ना, नहीं मालूम है तो मेरी चुप रहिए। दीदी, मेरी हिस्ट्री नहीं बहन, मालूम आप है। दिखा दीजिए, मैं भी हिस्ट्री- दिखा देता हूँ। मेरे हिस्ट्री नहीं परदादाजी मालूम है को तो चुप इंदिरा रहिए। गांधी एक ने सेकंड, 1972 में अमीर जो जी, है चाहते हैं कि 15 अगस्त के दिन जो फैक्ट है पर बात होती है, इनको चुप स्वतंत्रता कराइए। सेनानी होने के नाते जो है अमीर तगमा जी, दिया था, एक मेडल सेकंड, दिया एक था। सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। एक- अगर- एक- नहीं, नहीं, एक- आपने इनके तो लोगों को बोलने मत नहीं दिया। कहिए। आपने बोला, बोला, बोला। बोल दिए, हमारे बीच में बोल नहीं, मैं अच्छा, बोलूंगी। अच्छा, क्या अमीर जी, आपको मैं लगता है? बोलूंगी। जी, 10 श्यामा सेकंड, 10 प्रसाद सेकंड। मुखर्जी जी इनके जनसंघ के संस्थापक मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये वो लोग हैं और कहते हैं क्या कि हमने आज, अरे बांग्ला देश को इंदिरा गांधी जी ने बांटा था। अरे आपको कुछ इतिहास पता है, लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो जितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, ये सब अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां पढ़ते हो उसके बारे में सर्च कर लो। सबके सब पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था। कोई स्कूल मोदी ठीक जी है, ने ओके, बनाया गौरव है भाटिया, क्या? गौरव भाटिया का जवाब मोदी जी जरूरी ने है। बनाया है क्या? एक सेकंड, गौरव भाटिया जी। बीच में टोका ना जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं। आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य। अभी मैडम को इनकी ट्रेन मुसलमान वाली पटरी पर ही चलती है। इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते हैं। घर जाके रिवाइज करके आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, सम्मान रहेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, 9वीं क्लास तक पढ़ा है। मेरा सवाल जनता का नहीं, वो दूसरा वाला 5वीं पास है, दूसरा वाला 5वीं पास है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। अरे गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, फिर कंचना यादव, फिर मनीष कश्यप। ओके, देखिए, मैं अपनी 3 बातें रखना कौन चाहता हूं नौवीं और तक पढ़ा, जल्दी कोई जल्दी 5वीं रख तक देता पढ़ा, हूं, वो विषय जनता नहीं है। सहमत होगी। पहली बात, मैंने कहा 18 करोड़ के लिए 4 प्रत्याशी, यादव परिवार से 5 प्रत्याशी। दूसरी बात, आज तक जब से इन पार्टियों का गठन हुआ है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। ये जनता के लिए क्या खड़े होंगे, आप बताइए। तीसरी बड़ी बात, ये मैनिफेस्टो लाया हूं, 1 मिनट देख लीजिए अमीर जी। ये जो आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है? जी, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, एक। और दूसरा इन्होंने लिखा है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया, हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं? यही इनकी सोच है। इनकी सोच में लगा है दिमाग, और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में वक्त है एक ब्रेक का।